Good morning student, welcome to the physics class. Student, in previous lecture we have studied about the electromagnet. Now today we are going to discuss a very important and a very interesting topic, that is the force on a charged particle moving in a मैग्नेटिक फील्ड. अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस पर कुछ फोर्स लगेगा या नहीं, अगर लगेगा तो वो किस किस के ऊपर डिपेंड होगा, ये हमारा टॉपिक है आज का. चैप्टर नंबर 13 पार्ट 6. चैप्टर 13 पार्ट 6. तो पार्ट 6 के चैप्टर नंबर 13 में हम स्टडी करते हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड. ये क्वेश्चन मैथमेटिकली नहीं है, पूरा क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन है इसका, और ये क्वेश्चंस पूरा क्वांटिटेटिव यानी कि मैथमेटिकली पूरा डेरिवेशन इसका 12th स्टैंडर्ड में है. बट यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन देंगे, क्यों, जिससे कि आपके लिए इजी हो जाए इसको अंडरस्टूड करना. ओके स्टूडेंट, तो टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. Force on a charged particle force on a charged particle moving in a magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हम कैसा चलेंगे इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि सब जगह मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, एक जैसा होगा, वेरिएशन नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि कहीं पर स्ट्रॉन्ग हो गया कहीं पर वीक होगा, उस टाइप से नहीं होगा. मीन्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट. नाउ यू हैव टू सपोज दैट दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इनवर्ड, आउटवर्ड, टूवर्ड और अवे, इस टाइप से हम उसको कंसिडर करते हैं. बट अकॉर्डिंग टू 10th स्टैंडर्ड इट्स ओनली द स्टडी. नाउ दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू लाइक दिस. चलिए, वन ऑफ द चार्ज पार्टिकल हैव द वेलोसिटी v मूविंग लाइक दिस, ऐसे मूव कर रहा है. अब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो इस पर फोर्स लगेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है. दो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर. एक तो है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो जो वेलोसिटी v है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, v वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी v, दिस वन इज द b v. अब यहीं से हम इसकी डायरेक्शन को क्लियर कर लेंगे, जिसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी बोलते हैं. चलिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा. आंसर है उस पर फोर्स लगेगा. ठीक है ना. वेन एवर ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड द चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस, यानी कि वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, राइट. तो दैट विल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर. व्हेन अ चार्ज पार्टिकल moving in a uniform magnetic field, experiences a force depends on the following factor. What are that factors? What are those factors? Number first, force directly proportional to velocity, means f will be directly proportional to velocity. ठीक है. नाउ द सेकंड, अब डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा. तो हम कहेंगे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये ऐसे पूछा जाएगा आपसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी.
अब दूसरी बात, यानी कि चार्ज की क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। थर्ड, फोर्स यानी कि क्यू चार्ज है इसका, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। देखिए 3 फैक्टर्स हमारे आ गए, और तीसरा हम एक लगा देते हैं, वो एंगल वाली बात है इसमें कि किस एंगल पर लगेगा। आंसर है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटी, सो एंगल विल बी डेवलप्ड बिटवीन दीज टू क्वांटिटी। चलिए मैं बात कर रहा हूँ चार्ज Q, V एंड B, और एक साथ में हम लगा देते हैं साइन थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, थीटा 90 डिग्री है, V और B, यानी कि V ऐसे और B ऐसे, तो मैक्सिमम होगा, तो इसके अकॉर्डिंग थीटा 90 डिग्री है, बट वी कैन कंसीडर R फोर्स, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा एंगल बिटवीन क्या, B एंड V और B के बिटवीन एंगल है। अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम इस फोर्स को लेके चलेंगे यहाँ पर क्यू वी बी, बहुत ज़्यादा गहराई में अब हम नहीं जाएंगे, इसको अगर नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। 3 क्वांटिटी है हमारी जिनके ऊपर बेसिकली फोर्स डिपेंड करता है। द फोर्स विल एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल दैट विल डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड द वेलोसिटी दैट्स आर achieving in this magnetic field, and what are the magnetic field we have applied. Okay, in these factors the force will be depend. Now the question, student, what is the direction of this force? जल्दी आना, what is the direction of this force? आंसर है the direction can be find of this force with the help of magnetic field, sorry, Fleming right hand rule. Direction of force can be decided, या फिर डिसाइड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल डिसाइड या फिर डिसाइड बाय फ्लेमिंग, एक साइंटिस्ट थे, इसके दोनों रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड भी और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड भी, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना, LHR, FLHR, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम ये बात करते हैं। अब देखिए, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, हम ऐसे अपने हैंड को बनाते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो हम कहेंगे दिस वन इज द फर्स्ट फिंगर, दिस वन इज द सेकंड फिंगर, बाकी ये फिंगर ग्रिप हो रखी है, दिस वन इज द थंब, तो दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन इज द वेलोसिटी, द फोर्स विल बी परपेंडिकुलर। तो तीनों के तीनों अगर परपेंडिकुलर है, हमने कहा कि थीटा इज द एंगल बिटवीन क्यू एंड वी। अब देखिए बी वी, द फोर्स ऑल्सो बी द परपेंडिकुलर मिड द आउटवर्ड डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन हम ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे समझाएंगे, हम कहेंगे दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड बी, दिस वन इज द वेलोसिटी एंड दिस वन विल बी द फोर्स, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि इन तीनों के बिटवीन जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री, राइट। तो व्हाट इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? According to Fleming left hand rule, whenever we spread our hand like this, the first finger will show the magnetic field, second finger will show the direction of velocity, then the thumb will represent the force. तो force की डायरेक्शन कौन बता रहा है यहाँ पर, thumb। तो हम कहेंगे फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर क्या कर रही है, मोशन मीन्स वेलोसिटी, थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा इसमें, थंब विल रिप्रेजेंट द फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सपोज करो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर ये चार्ज है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की ये है, दिस वन,
तो फोर्स किधर जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, इनवर्ड, यहाँ पर हो जाएगी एफ की डायरेक्शन, या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाता हूँ मैं इसको इनवर्ड बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो ऑल दीज आर द वे हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब यहाँ पर जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा स्टूडेंट, दैट विल बी द टॉपिक मैग्नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, अभी तो हमने किसके बारे में बात की थी, चार्ज के बारे में बात की थी कि अगर चार्ज प्लेस्ड है तो किन किन क्वांटिटी, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस ये ध्यान रखना आप। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये ध्यान रखना। अगर कोई चार्ज हमारा मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है तो दिस इज द वे हाउ कैन यू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। वेन एवर एनी चार्ज कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, द करंट आर फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, what will be the force and what is the direction of force, that we will study tomorrow in next lecture. Okay student, till then have a nice day.